4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी हक्कल रूल हो गया। देखना मैंने ऐसी एग्जांपल ली जिसमें एक ही रिंग है, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं लिया उसमें 2 रिंग या 3 रिंग है। पहले ये बताओ कि क्या ये मोनोसाइक्लिक है। तुम समझे मेजोरिटी ऑफ कंफ्यूजन कहाँ है। बहुत सारे भाई एरोमेटिसिटी तो सर्कमफेरेंस से आ रही है ना उसके, क्योंकि हक्कल रूल पूरे मॉलिक्यूल पे लगेगा ही नहीं। हक्कल पूरे मॉलिक्यूल पे कब लगता है, मोनोसाइक्लिक हो या पेरीमीटर रेजोनेंस हो। क्या इसमें तुम ऐसे पेरीमीटर पे रेजोनेंस कर सकते हो क्या? जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट पूछेगा, वो ऐसे पूछ सकता है विच अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब एंटी एरोमेटिक की बात हो रही है। हाँ भाई, गुड इवनिंग, कैसे हो? ठीक हो? बैठो। एरोमेटिक मॉलिक्यूल के लिए क्या कंडीशन बताई थी? बोलो भाई, किनको बोलते हैं अपन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी हक्कल रूल हो गया। वो वीडियो देखा? इसका एक एनिमेशन बोला था ना, एरोमेटिसिटी का एक एनिमेशन है, मेरे को देख लेना, आप यूट्यूब पे लिखा है। अरे मैंने बताया तो था तुमको, मिला नहीं मतलब यार थोड़ी मेहनत तुम करोगे ना यार, ढूंढते एरोमेटिसिटी, पीछे मेरा नाम लगाते तो पता चल जाता। ये पढ़ो जरा, हक्कल रूल क्या था? हक्कल रूल किसको बोलते हैं अपन? हक्कल रूल बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को, है ना। और पिछले क्लास में मैंने आपको सारे एग्जाम्पल मोनोसाइक्लिक के दिए थे। तुम देखना मैंने ऐसी एग्जाम्पल ली जिसमें एक ही रिंग है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं लिया उसमें 2 रिंग या 3 रिंग हो, है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि ये हक्कल रूल कब कब एप्लीकेबल है, ये समझना है हमको, है ना, कि कब कब हम पूरे मॉलिक्यूल पे हक्कल रूल लगा सकते हैं। तो हक्कल रूल एप्लीकेबल है, पहला, अगर कभी भी मोनोसाइक्लिक रिंग हो तो आप रिंग के अंदर जितने पाई इलेक्ट्रॉन है वो सब हक्कल रूल का पार्ट होंगे। समझे आप? मोनोसाइक्लिक मतलब क्या? एक रिंग, है ना। तो एक रिंग हुआ तो जैसे बेंजीन हुआ तो सारे रिंग के अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, है ना। और या फिर ये कब लगेगा, इज एप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड एंड फॉर दोज कंपाउंड in which any one of the RS has perimeter resonance, यानी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड हो या फिर पेरीमीटर रेजोनेंस हो तब हक्कल रूल लगता है। ये बात समझे आप? यानी उस मॉलिक्यूल में पेरीमीटर रेजोनेंस होना चाहिए, तो जो पेरीमीटर पे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो हक्कल के अंदर काउंट होंगे। अब इस चीज को समझने के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ना, उससे समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल बताओ, ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है? नहीं है, लेकिन क्या इसके किसी एक RS में पेरीमीटर या ऐसे सर्कमफेरेंस पे रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताओ। हो रहा है ना, ये पेरीमीटर रेजोनेंस हो रहा है, तो अब पूरे पे हक्कल रूल लगाएंगे हम। तो पूरे पे हक्कल रूल मतलब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है बताओ? 10 पाई। क्या 10 पाई एक हक्कल नंबर है? हक्कल है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो sp2 है, प्लेनर है, यानी ये कैसा है हमारा? एरोमेटिक। ऑल्दो ये मोनोसाइक्लिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हक्कल रूल लगाया क्योंकि पेरीमीटर रेजोनेंस हो रहा है। सेकंड बताओ, क्या ये मोनोसाइक्लिक है? नहीं है। क्या इसके किसी एक RS में पेरीमीटर पे रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है ना, पेरीमीटर पे रेजोनेंस। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है बताओ? 14 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। 14 पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट बनेगा इसमें। तो क्या ये एरोमेटिक है? यस इट इज एरोमेटिक। ठीक है, अब थर्ड वाला बताओ। ये अपना सबसे फेमस एग्जांपल है, अपनी सोलोमन बुक्स का है। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, लेकिन बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है? सामने देखो एग्जांपल को। पहले ये बताओ कि क्या ये मोनोसाइक्लिक है? नहीं है। क्या किसी एक RS में इसमें पेरीमीटर पे रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है ना। एनी वन ऑफ द RS हैज पेरीमीटर रेजोनेंस। ये पूरे पाई इलेक्ट्रॉन पेरीमीटर का रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा, पेरीमीटर पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है?
पाई बॉन्ड कितने हुए, 3 3 6 7 14 हुए ना, पेरीमीटर पे तो 14 है ना। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 16। आपको पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, एरोमेटिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो रिंग करंट बनता है, सिर्फ सर्कमफेरेंस पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करना है, उसके बीच वालों को काउंट नहीं करना है और रिंग के बाहर वालों को काउंट नहीं करना है, समझे आप। तो अब बताओ कि इस बीच वाले को तो काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है ना ये। तो देखो ये जो ब्लू मार्क किया है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पेरीमीटर पे रेजोनेंस हो रहा है, सिर्फ इसको काउंट करना है। तो इसमें 14 पाई है और जो रेजोनेंस में ये एटम जा रहे हैं ये सब sp2 होने चाहिए, यानी वो प्लेनर भी है, यानी इसका मतलब ये कैसा है, ये एरोमेटिक है। दिस इज नोन एज पायरीन, पायरीन इज एरोमेटिक। अब बताओ कि अगर मैं ये पाई बॉन्ड यहां से हटा दूं, है ना, ये पाई बॉन्ड हटा दूं, तो बताओ ये एरोमेटिक रहेगा कि नहीं रहेगा, तब भी रहेगा भाई। एरोमेटिसिटी तो सर्कमफेरेंस से आ रही है ना उसके, ये पाई बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एरोमेटिसिटी रहेगी। बात समझे आप, ठीक है। तो इससे तुमको ये समझ में आया ना कि अपने को पेरीमीटर के रेजोनेंस देखने हैं। अब ये लास्ट फोर्थ वाला देखो, क्या ये मोनोसाइक्लिक है, नहीं है। क्या इसके सर्कमफेरेंस पे रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है ना सर्कमफेरेंस पे रेजोनेंस। अब बताओ सर्कमफेरेंस पे रेजोनेंस होके कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है, बताओ। अच्छा लूप तो बन नहीं रहा, एक पाई बॉन्ड को, ये पाई बॉन्ड यहां भी तो होना चाहिए। अब इसमें आपने को बनाना पड़ेगा, देखो फोर्थ में है ना, एनी वन ऑफ द RS हैज पेरीमीटर रेजोनेंस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जरूर नहीं कि गिवन RS में, उस गिवन RS में पेरीमीटर में रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है ना, इस तरफ होना चाहिए। तो मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इन सब पाई बॉन्ड में मैंने कोई चेंज नहीं किया है और राइट वाले में ये पाई बॉन्ड मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें सर्कमफेरेंस पे रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है ना। अब बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है, ये 16 पाई का बन रहा है ना, ये 6 और 6 12 और 4 16 हुआ ना भाई। तो ये 16 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है, तो क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, ये क्या हो गया हमारा, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। मैंने ये नहीं बोला है कि पेरीमीटर रेजोनेंस मतलब एरोमेटिक, मैंने ये बोला है कि अगर पेरीमीटर पे रेजोनेंस हो रहा है तो सिर्फ पेरीमीटर के पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिसिटी डिसाइड करेंगे, समझे आप। तो तुमको ये समझ में आया, तुम समझे मेजोरिटी ऑफ कंफ्यूजन कहां है। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहता है एरोमेटिसिटी का, क्योंकि वो हक्कल रूल क्या करते हैं, सब जगह लगाने की ट्राई करते हैं। सब जगह नहीं लगाना हक्कल रूल, या तो मोनोसाइक्लिक या पेरीमीटर। जैसे सबसे बड़ा कंफ्यूजन का एग्जांपल है वो ये वाला बाइफिनाइल, ये बहुत कॉमन डाउट है, ये एरोमेटिक कैसे, ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, तो बताओ ये एरोमेटिक कैसे। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और 6 12 है ना। तो 12 तो हक्कल नंबर नहीं है, हक्कल तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 2 6 10 या 14 18 होता है ना। तो अब बताओ ये बाइफिनाइल एरोमेटिक कैसे, ये एरोमेटिक है, क्योंकि हक्कल रूल पूरे मॉलिक्यूल पे लगेगा ही नहीं। हक्कल पूरे मॉलिक्यूल पे कब लगता है, मोनोसाइक्लिक हो या पेरीमीटर रेजोनेंस हो। क्या इसमें तुम ऐसे पेरीमीटर पे रेजोनेंस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। आप करोगे तो चार्ज जनरेट होंगे, अनस्टेबल RS बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ नेपथ्रीन में RS बनाया ना, वैसे आप इसके नहीं बना सकते। तुम समझ रहे हो इसके बनाने में क्या होगा, ये बाइफिनाइल है, अगर मैं इसका रेजोनेंस करता हूं ना ऐसे, तो यहाँ प्लस माइनस चार्ज जनरेट हुआ, तो अनस्टेबल RS है। तो अब इसमें पेरीमीटर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो अब इसकी एरोमेटिसिटी कैसे होगी, इसकी एरोमेटिसिटी ऐसे होगी। अब हम एक एक रिंग पे लगाएंगे, एक एक रिंग पे लगेगा। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट आ रहा है, 6 पाई का एरोमेटिक। ऐसे ही ये 6 पाई का बन रहा है, ये भी क्या है हमारा एरोमेटिक। बोथ इंडिविजुअली रिंग आर एरोमेटिक। अब इंडिविजुअली रिंग पे एरोमेटिसिटी लगेगी, तुम समझे मेरी बात। इसमें पूरे को काउंट नहीं करना है, इसमें पूरे को काउंट करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि पेरीमीटर रेजोनेंस है और पेरीमीटर रेजोनेंस नहीं है। जहां नहीं है वह अलग रिंग पे लगेगा। ऐसे जैसे मैं ऐसा भी पूछ सकता हूं तुमको, जैसे हमारा बेंजीन क्या बताओ, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक है। इसके आगे मैंने 1 2 कार्बन और लगाया, बताओ ये क्या है, एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक रिंग करंट आ रहा है ना हमारा। ऐसे मान लीजिए मैंने आगे और कार्बन लगाया, बताओ ये क्या है, एरोमेटिक है। आगे जाके मैंने साइक्लोहेक्सेन लगाया, ये क्या है, ये एरोमेटिक है। और ये रिंग कैसी है, नॉन एरोमेटिक है। दोनों के कैरेक्टर होंगे उसमें,
बात समझे आप? ठीक है, अब अपन, या मैंने एक पाई बॉन्ड यहां लगाया, अब बताओ क्या है? एरोमेटिक है। और ये वाली रिंग कैसी है? नॉन एरोमेटिक है। अब ये नहीं कहोगे कि 2 और 6 8 पाई एंटी एरोमेटिक हो गया, खत्म हो गया वो। बात समझे आप? ठीक है, अब हक्कल पूरे मॉलिक्यूल पे नहीं लगेगा। तो पीछे वाला एग्जांपल पे आ जाओ। तो पहले ये दो नोट करो कि हक्कल रूल इज एप्लीकेबल फॉर Huckel rule is applicable for पहला क्या लिखोगे? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। मोनोसाइक्लिक कितना देखो शानदार लिखा है ब्रैकेट में। मोनोसाइक्लिक मतलब ओनली वन रिंग। और सेकंड कब एप्लीकेबल है? सेकंड, एनी वन ऑफ द resonating structure have perimeter resonance. Any one of the RS has perimeter resonance. आर्मी में ये पेरीमीटर वर्ड बड़ा फेमस है। कब आर्मी में कब यूज करते हैं पेरीमीटर रेजोनेंस? किसी को घेरते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे पेरीमीटर बनाते हैं, वो घेरते हैं उसको। एक छोटा पेरीमीटर, एक बड़ा, एक और बड़ा, या किसी की सिक्योरिटी रखते हैं तो ऐसे पेरीमीटर बना के करते हैं। होल्ड द लाइन, पेरीमीटर में होल्ड द सर्किल। लिख लिया आपने दोनों? सिंपल में मोनोसाइक्लिक एंड एनी वन ऑफ द आरएस हैज पेरीमीटर रेजोनेंस। आगे बढ़े। ये तो मैंने रिंग करंट का लिखा हुआ है, ऐसे ही कोई खास बात नहीं। 2 बार पॉइंट आप लिख लो। अब उसके बाद लिखो ये एग्जाम्पल। ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 एग्जाम्पल नोट करो आप। देखो कितना बढ़िया सा हाईलाइट करके लिखा है, नॉट इंक्लूडेड इन हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट। क्या जबरदस्त लिखा है। एरो और बना दिया कि ये वाला नॉट इंक्लूडेड। उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक गौरी की। ठीक हो रही है? क्या उसको डेंगू वेंगू हो गया क्या? तो बुखार आ रहा है इतने टाइम से? 10-15 दिन हो गए उसको, वायरल हो गया वो। पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, याद है? क्या होमवर्क था? घर से लड्डू बनाने वाला। डीपीपी वगैरह ये तो चलती रहेगी। मन और तन स्वस्थ रहना चाहिए ना भाई। तो 50% अपने हाथ में, मन और तन को स्वस्थ रखना। 50% ऊपर वाले के हाथ में है। अपूर्व, तुमने मेरा लास्ट वाला डायलॉग सुना तुमने कि मन और तन को स्वस्थ रखना किसके हाथ में है? ऊपर वाले का। जेनेटिकली कुछ कर रखा है अंदर, पता नहीं है, तो ऊपर वाले का उसका है।
लिख लिए सारे एग्जाम्पल। सबसे स्ट्रांग होता है विल। बंसल सर थे ना, वीके बंसल सर, तो हमारे कोटा कोचिंग के फाउंडर, उनको डॉक्टर ने पता है क्या बोला था? उनको वो प्रॉब्लम थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब वो वॉक उस पर चलते थे, व्हील चेयर थी उनकी, बैठ बैठ के रहते थे। तो वो बताते थे कि उनको डॉक्टर ने बोला था कि भाई तुम 2-4 साल और जियोगे। वो इंजीनियर थे, जेके यहाँ पे पहले कोटा फेमस था इंडस्ट्री के लिए, तो उसमें इंजीनियर थे वो, 91-92 ऐसा कुछ। डॉक्टर बोला 2-4 साल है तुम्हारे पास, और जबकि वो जिए कितने, 2021 कोरोना के समय उनकी डेथ हुई थी। 21 और 7 मतलब 30 साल जिए वो, मतलब अपनी एज ऑलमोस्ट पूरी करके गए वो, सिर्फ उनके विल के कारण। ऐसे अपना मन स्ट्रांग रखना है, मुझे कुछ करना है। अब आईआईटी में जाके करेंगे, जो मिलेगा उसको करके आगे बढ़ेंगे, कुछ करना है। अल्टीमेटली एम तो यही है ना यार, अपूर्व को जैसे मान लो मिलीनियर बनना है तुमको, या मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है फॉर एग्जाम्पल, वो एम रखो, बाकी चीज़ें आती जाएगी। आगे बढ़े। पियोगे क्या? ठीक। अरे खाना खाया नहीं खाया स्कूल में? खा लिया तो अच्छे से, पेट भर के खाया। आगे बढ़े। लिख लिया सब लोगों ने? इसको आपने सर्किल बना के ऐसे लिखा कि नॉट काउंटेड इन हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट, है ना, उसको हाईलाइट करके लिख लो बस। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखना है और बताना है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। लेट्स स्टार्ट। पहला एग्जांपल लिखो। आप एग्जांपल लिखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन आपको एग्जांपल लिख के अपना आंसर लिखना है। इसका नाम मर्सिडीज बेंजीन रखा है मैंने। मर्सिडीज बेंजीन क्यों रखा है? लोगो मर्सिडीज जैसा है ना। मिश्रा जी को समझ में आ गया जल्दी से। आगे बढ़े। एक बार एग्जांपल कर लो फिर आंसर डिस्कस करते हैं। अपना आंसर लिखते रहना साथ में, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाओ और आंसर लिखो अपना। आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तीन में से एक ऑप्शन लेना है।
टाइम मिल जाए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक बेंजीन बना के रखो ना, बेंजीन रेडीमेड बना के रखो, आगे लगाना और लगा देंगे। जैसे वो रेस्टोरेंट बना ग्रेवी बना के रखते हैं ना, कि पनीर खाना है कि क्या खाना है, ऊपर से डाल देते हैं। ओ गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, नंबर ऊपर नीचे कर लेना। ग्रेवी काम नहीं आई इस बार। पापड़ मांग लिए उसने। आगे बढ़े। फोर्थ वाला देख लो। सिक्स्थ वाला। सेवंथ। एट्थ वाला।
नाइन्थ हो गया, 10th, इलेवेंथ वाला देखो। ट्वेल्थ, 13th, 14th, चाहो तो आंसर लिख लो, पीडीएफ में शेयर करूंगा तुमको, वहां से क्वेश्चन लिख लेना। सिंगल चॉइस है। और उन्होंने आंसर दिया, सही है गलत है वो तो अलग बात है ना भाई। अपने पास 2017 से लगाकर अब तक के सारे बच्चों का रिस्पॉन्सेज है कि जैसे ये सवाल 2017 से 2023 तक कितने बच्चों ने किया, कितने बच्चों ने एक्यूरेट किया, कितना टाइम लिया। लैब उस समय डेवलप हुआ था ना, पहले तो ऑफलाइन था एग्जाम। तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई अब तक ये जैसे 4000 बच्चों ने क्वेश्चन कर रखा है, 2000 ने गलत किया, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसा डेटा है, कितना एवरेज टाइम लिया।
आगे बढ़े, सिंगल चॉइस है ये भी है। आज जो सारे क्वेश्चन करेक्ट बताएगा उसको शानदार अमूल की चोको मिनीस चॉकलेट। दो है, एक गर्ल्स टॉपर एक बॉयज टॉपर। मैं रख देता हूँ, मोटिवेशन बना रहेगा। क्रिकेट में रखते हैं, ट्रॉफी रखते हैं ना ऐसे। तो शाम को क्या ब्लिंकिट से चॉकलेट मंगवानी थी, तो वो घर पे बच्चों ने ना पैकेट मंगवा लिया बड़ा वाला, तो फिर हमने सब मिल के खाया उसको। आधा ही खा पाया, आधा बच गया था, सुबह वापस बांट लिया। घर में जो भी चॉकलेट वगैरह आती है मेरा भी एक हिस्सा रहता है उसमें। आगे बढ़े, आगे जा ही नहीं रहा। 14 के बारे में बताओ। फिफ्टीन सिंगल चॉइस है ये भी, कोई भी मल्टीपल चॉइस नहीं अभी है। क्या भाई, औरंगाबाद? अरे नए वाले औरंगाबाद, क्लीन सेव वाले। सोच लिया आंसर? आंसर सोच लिया? आंसर सोच लिया तुमने? ठीक है। सिक्सटीन देखो, सेवनटीन लिखो।
ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? आजकल के बच्चे या आजकल के लोग सारे इंटरनेट पे लगे हैं, जब ये सिंबल देखते हैं तो क्या सोचते हैं, और जो जेई वाला ये सिंबल देखते हैं तो क्या सोचते हैं, समझ में आ रहा है? ये क्या दे रखा है, चेयर, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म। तो जेई एस्पिरेंट जब देखता है तो उसको साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म नजर आती है, स्टेबल फॉर्म। और बाकी जो नॉर्मल आदमी देखते हैं उनको क्या नजर आता है, किसका सिंबल है ये, मैसेंजर का, उनको मैसेंजर दिखाई देता है ना? तो देखने की बात है। 18वां लिखो। लिख लिया? 19, थोड़ा फास्ट लिखो, चॉकलेट पिघल रही है। ट्वेंटियथ, ट्वेंटी फर्स्ट, सिंगल चॉइस है ये भी। आंसर लिख लो, अभी डायरेक्ट स्ट्रक्चर बाद में बना लेना, थोड़ी जगह छोड़ दो, पीडीएफ में देख के बना लेना। अभी देख के बता दो क्या आंसर है, वो लिख लो अपना। सोच लिया आंसर, लिख लिया आंसर? 22, ये बनाओ स्ट्रक्चर और आंसर लिख लो। सोच लिया, लिख लिया? 28, 23, सॉरी। ट्वेंटी फोर देख लो, थायोफीन।
आगे बढ़े। 25, अपूर्व यार तुम जगह चेंज करते रहा करो। तुम मैं देखता हूँ रोज़ उसी बेंच पे बैठते हो और रोज़ ऐसे टेढ़ा बैठते हो ऐसे। तो टेढ़ा बैठने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप यूज़ होती है ना, हल्का सा अंदर एंगल आ गया बॉडी के अंदर, तो फिर लॉन्ग 20 साल बाद दिक्कत आती है। तो उसका तरीका क्या है, बेंच चेंज कर लिया करो। 10 दिन यहाँ बैठे, 2 दिन पीछे वाले बेंच जाके बैठ गए, 1 दिन इधर आके बैठ गए। उसके आइज़ के लिए भी सही रहता है। जनरली अपन क्या करते हैं, अपन एक जगह पकड़ लेते हैं, अपन यहीं बैठेंगे, पकड़ लो उसको, 80% वहीं रहो, लेकिन 20% दूसरी जगह बैठो। जैसे रनिंग में होता है ना, लास्ट रनिंग करने के बाद आप उल्टा चलो, आधा किलोमीटर उल्टा चल लो, पूरा मतलब स्ट्रेच बॉडी का, इतना बढ़िया रिकवरी होती है। जिनके घुटनों में दिक्कत हो ना, तो उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या बताते हैं, नी में क्या, अपन आगे का मूवमेंट तो करते ही हैं, चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, हर वक्त अपना अपर मूवमेंट होता है और मसल ग्रुप फिक्स यूज होती है। अपन ऐसे चलते हैं कभी, या ऐसे अपन चढ़ते हैं सीढ़ी कभी ऐसे, तो वो अलग मसल ग्रुप है, समझ गए। तो घर में किसी की नी की दिक्कत हो तो उनको पहला बोलना है चलना है, चलना इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग बैठ जाते हैं। दूसरा उल्टा चलना है, समझ गए। तीसरा पाँव में घुंघरू बांध के चलना है, वेट, घुंघरू मतलब वेट लगा के, थर्ड स्टेज। उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे बाद में बताऊंगा, अभी कर लो। इसलिए जगह चेंज करनी है अगली क्लास में, समझ गए। चलो भाई, क्वेश्चन देख लो और कोड कौन सा है सेलेक्ट कर लो। 26 26 वाला सोच लो एक बार। बड़े से बड़े मुश्किल ताले की चाबी छोटी होती है, एक बार छोटी चाबी से खुल जाता है सब कुछ। ये तो अपना डांसिंग रेजोनेंस है। ये एक्चुअली क्या, केमिस्ट्री की किताब पढ़ रहा था, तो उसने पहला पेज खोला और वहां क्या लिखा था, ये भी हार्ड है। दूसरे पेज में लगा ये भी हार्ड है, तीसरा लगा ये भी हार्ड है, और चौथा लगा ये भी हार्ड है। ये सब हार्ड क्यों लग रहे हैं इसको, वो वाइब्रेंट में नहीं पढ़ा है इसलिए, समझ रहे हो। तो ये कौन सी मूवी का है, हाँ वेब सीरीज का है, मिर्जापुर का है। मेमोरी देखो इनकी जबरदस्त। क्यों, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था मिर्जापुर में, है ना, देखने का इंटरेस्ट था ना हमारा, मन लगा के देखा। ऐसे ही अपने को पढ़ाई में मन लगाना है कि इमेज देखते ही याद आ जाए। ऑल्दो ये इतना स्टार नहीं है, लेकिन हमको याद है कि मिर्जापुर 2 में था, ये 1 में था या 2 में था, 2 में था ना वो, कि 1 में भी था। ये तो पटना वालों को पूरा याद है कि 1 में नहीं था। अच्छा श्योर हो एकदम, अच्छा ठीक है। अच्छा उसका 3 भी आ गया क्या, 2 और, अच्छा 3 वाला यार मैंने शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ इफेक्टिव नहीं था इसका मतलब। चलो इसमें आपको सिर्फ इतना सोचना है, इसका आंसर में अभी डिस्कस करेंगे। ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा या ये पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट होगा, 2 ऑप्शन है, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा या पाई बॉन्ड नीचे आएगा। सोच लो और आंसर मन में रखना है। सोच लिया सबने कि पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करें या पाई बॉन्ड नीचे। मतलब पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करने का मतलब है कि पाई बॉन्ड ऊपर गया तो ऊपर माइनस बना, नीचे प्लस बना, है ना। पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट किया मतलब नीचे माइनस बना, ऊपर प्लस बना। तो किस तरफ शिफ्टिंग हो पाई बॉन्ड की, देखा क्या तुमने। उस पर आते हैं वापस, एक बार आंसर पे आ जाए। चलो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा बताओ,
मर्सिडीज बेंजीन क्या हमारी एरोमेटिक है, नॉन है, क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ मर्सिडीज हो या यहाँ BMW हो या ऑडी हो या अपनी मारुति हो, ये एरोमेटिक रहेगा ना। ऊपर आपको जो सिंबल लगाना है लगा दो, नीचे 6 पाई का लूप बन गया, मतलब वो एरोमेटिक हो गया। तो आंसर एरोमेटिक। सेकंड का बताओ, एरोमेटिक 6 पाई, ये बेंजीन टाइप रिंग बन रहा है, एरोमेटिक फिनाइल रिंग। थर्ड क्या बताओ, विल नॉट लिखा है, 4n+2 होगा ना भाई, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई होता है। ये कार्बोनाइन क्या है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक, वही अपना बेंजीन रिंग टाइप बना। फिफ्थ क्या है, नॉन एरोमेटिक। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, अगर ये sp3 है तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। रिंग का एक भी कार्बन sp3 तो नॉन एरोमेटिक। सिक्स्थ क्या है, एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई। सेवंथ क्या है, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं तो इसको पाई बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे, पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने। एट्थ बताओ, अच्छा अनस्टेबल कौन होते हैं, एंटी एरोमेटिक। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट पूछेगा, वो ऐसे पूछ सकता है विच अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब एंटी एरोमेटिक की बात हो रही है। तो बताओ इनमें से कौन एंटी एरोमेटिक है, बी है ना एंटी एरोमेटिक। ए क्या है हमारा, ए ये sp3 है, नॉन एरोमेटिक। सी क्या है, नॉन एरोमेटिक। डी क्या है, डी पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करोगे ना तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस, ये क्या हो गया 6 पाई एरोमेटिक। याद है, एरोमेटिक बनाने के लिए हम पाई बॉन्ड तोड़ भी सकते हैं, ऊपर शिफ्ट करेंगे एरोमेटिक हो गया ये O माइनस। तो आंसर बी आया ना। 9 बताओ, कितने पाई, 2 पाई का लूप बन रहा है ना, एरोमेटिक, पूरा डीलोकलाइज होगा। 10 बताओ, हाँ कितने पाई का लूप है, 6 पाई, क्योंकि ये भी रेजोनेंस में जाएगा, फिर आगे जाने के बाद ये भी रेजोनेंस में जाएगा, 6 पाई एरोमेटिक। 11 बताओ, नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक, हाँ ये एक कार्बन sp3 हो गया, मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। 12 बताओ, भारी नॉन एरोमेटिक, sp3 एटम है ना, नॉन एरोमेटिक हो गया। 13 बताओ, नॉन एरोमेटिक, sp3 कार्बन, रिंग का कार्बन sp3 मतलब नॉन एरोमेटिक। इसमें बताओ इनमें से कौन नॉन एरोमेटिक है, डी है ना, क्योंकि भाई आपने को sp3 कार्बन देखना था बस, ये नॉन एरोमेटिक है। अच्छा ए कैसे एरोमेटिक है, समझ में आ रहा है, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये पिछली क्लास में एग्जांपल लिया था मैंने, O माइनस C प्लस, ये एरोमेटिक। ये ट्रोपोन है, जैसे ये शिफ्ट किया तो ये भी तो अभी जस्ट बताया माइनस प्लस एरोमेटिक। अब C भी एरोमेटिक, A B C तीनों एरोमेटिक है। C कैसे एरोमेटिक है, हाँ इसमें भी आप पाई बॉन्ड ब्रेक करो, ऐसे पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन पे आया माइनस, कार्बन पे क्या आया बताओ, प्लस, ये भी तो एरोमेटिक हो गया है ना। 2 पाई का लूप बन गया ना, 2 पाई साइक्लिक प्लेनर एरोमेटिक। तो ये एक क्वेश्चन मैंने पहले कहीं डाल रखा था, ये साहिल जैन अपना AR2 था और उसी साल ये AR6 थी मीनल पारिक। और एक और चीज बताओ आपको इंटरेस्टिंग, कि कोटा से लास्ट बेस्ट रैंक किसकी थी, वाइब्रेंट की थी। साहिल की सेकंड आई थी ना, 18 या 19 में किसमें आई थी, 18 में। उसके बाद 2 और 1 कोटा से नहीं आया, 18 के बाद नहीं आया। तो ये वो कोटा के नहीं है बच्चे, बाकी जो आए वो सेंटर से आए, सेंटर्स के अलावा कोई बच्चा नहीं आया जहां तक मैं जानता हूं। चलो सेकंड बताओ, इसमें से एरोमेटिक कौन है, बी है ना। ये अपना रेजोनेंस करोगे तो 6 पाई बन जाएंगे ना रिंग में, तो ये एरोमेटिक होगा। बाकी ए क्या है, नॉन एरोमेटिक, बी सी क्या है, एंटी एरोमेटिक, डी क्या है, नॉन एरोमेटिक। समझ गए, दोनों के आंसर बी थे। चलो आगे बढ़ो। 14 बताओ, 14 क्या है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, क्या है, एरोमेटिक के अलावा एक और नाम दिया था, इट इज ऑल्सो नोन एज
इंपॉर्टेंट एरोमेटिक। 15 बताओ। सी, वो sp3 कार्बन है ना हमारा। अच्छा, ये कैसे एरोमेटिक है, समझ में आ रहा है? ये पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट करोगे तो यहां लोन पेयर बन जाएंगे, तो 6 पाई एरोमेटिक हो जाएगा ये। मतलब इसको है ना, बी वाले को आप ऐसे बना लो, इसका करो रेजोनेंस, तो यहां आएगा प्लस और यहां आएगा लोन पेयर। अब ये लोन पेयर का रेजोनेंस किया तो कितने पाई का लूप बना? 6 पाई साइक्लिक प्लेनर एरोमेटिक। आया भाई? हमको नॉट एरोमेटिक पूछा है, तो सी इज नॉट एरोमेटिक। 16 बताओ। 4 पाई है ना, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई साइक्लिक प्लेनर। 17 नॉन एरोमेटिक। 18 नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये दो sp3 एटम हो गए, sp3 कार्बन sp3 कार्बन। 19 आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने, रेजोनेंस करो इसका। इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेंजीन टाइप RS बन जाएंगे बाद में। ये माइनस और प्लस आया, ये 6 पाई का लूप बन गया एरोमेटिक, है ना? आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये रिंग के अंदर 6 पाई का लूप बन जाएगा। 20th बताओ। ये भी एरोमेटिक है, कैसे? इसका करो आप रेजोनेंस, इसका आप रेजोनेंस करोगे तो बताओ O पे कौन सा चार्ज आएगा, बताओ? प्लस। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बना? 6 पाई साइक्लिक प्लेनर। समझे आप? ट्वेंटी फर्स्ट का आंसर क्या है? नॉट एरोमेटिक। ये देखो यहां पे 6 पाई का लूप नहीं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है? 8 पाई का बन रहा है ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर, यानी ये नॉट एरोमेटिक हुआ। बी क्या है हमारा? एरोमेटिक। ये ट्रोपोलियम आयन 6 पाई एरोमेटिक। सी भी एरोमेटिक, और डी को ब्रेक करेंगे एरोमेटिक, यानी बी सी डी ऑल आर एरोमेटिक। सुन रहे हो भाई? ट्वेंटी सेकेंड बताओ। एरोमेटिक। कैसे एरोमेटिक? ये एन के लोन पेयर का रेजोनेंस होगा ना, तो 6 पाई आ जाएगा एरोमेटिक। 23rd बताओ। इसका लोन पेयर का रेजोनेंस होगा 6 पाई एरोमेटिक। 24th बताओ। सल्फर का लोन पेयर 6 पाई एरोमेटिक। 25th बताओ। बोलो। ये नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो रेजोनेंस सिर्फ पाई बॉन्ड के अंदर होगा। एक एटम के लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों रेजोनेंस नहीं कर सकते। कैसे? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो लोन पेयर ऑफ pyridine विल नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, और ये एक पाई बॉन्ड है। तो डीलोकलाइजेशन के लिए पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए ना हमारे, तो ये रेजोनेंस हो रहा है ऐसे ऐसे। और ये जो लोन पेयर है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परपेंडिकुलर टू p ऑर्बिटल। इसका मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बना? 6 पाई। 6 पाई साइक्लिक प्लेनर एरोमेटिक है ये। और वैसे भी एक एटम के 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक एटम के मान लो p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो बाकी के हाइब्रिड sp2 के हाइब्रिड में रहेंगे, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझे आप? 26 का क्या है? ए। ये एक में ही पता चल गया ए, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक हो रहा है, यानी सेकेंड, और उसका आंसर एक ही है। कई बार किस्मत साथ भी देगी। कौन सा मिर्जापुर बताया था? मिर्जापुर 2। अच्छा, इसका बताओ। इस मॉलिक्यूल का हाई डाइपोल होता है। देखो, इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकते हैं।
वो पूछेंगे इस मॉलिक्यूल का हाई डाइपोल होता है, एक्सप्लेन। इसका रोटेशनल बैरियर लेस होता है। रोटेशन बैरियर मतलब उस दो फ्री रोटेशन करने का जो बैरियर है ना, जैसे सिंगल बॉन्ड होगा तो रोटेशन बैरियर कम होगा, डबल बॉन्ड होगा रोटेशन बैरियर ज्यादा होगा, है ना। तो रोटेशन बैरियर कैसे होता है कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड अपन रोटेशनल बैरियर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फ्री रोटेशन के लिए। तो ऐसे मैं पूछूं कि इसका डाइपोल ज्यादा है, या पूछूं मैं लेस रोटेशन बैरियर है, या मैं पूछूं ये हाईली स्टेबल है, या मैं पूछूं ये वाटर सॉल्युबल है। ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, आईआईटी में तो नहीं आया, ओलंपियाड वगैरह और गेट के एग्जाम तो उसमें आया ये। तो अब आप पहले ये बताओ कि इसमें खास बात क्या है, पाई बॉन्ड किधर घूमेगा, ऊपर घुमाए या नीचे घुमाए। हम किस तरफ घुमाएंगे, जिस तरफ वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका तरीका है कि ब्रेक करके देख लेते हैं। अगर पाई बॉन्ड हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो ऊपर गया, तो उससे ऊपर गया नेगेटिव और नीचे आया पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आ रहा है। अब आप ये बताओ ये रिंग एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक। सिर्फ एरोमेटिक ही नहीं, ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट एरोमेटिक। अब ऐसे ही बताओ ये नीचे वाली रिंग क्या है, ये 2 पाई का लूप बन रहा है, ये भी तो एरोमेटिक है। तो दोनों के दोनों रिंग क्या होगी, एरोमेटिक, यानी स्टेबल हो गए, अनस्टेबल हो गए, स्टेबल। जब वो एरोमेटिसिटी गेन करते हैं ना, उनकी रेजोनेंस एनर्जी होती है, तो उसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है। समझ गए आप, ठीक है। अगर हमने उल्टा मूव किया होता ना, अगर उल्टा मूव किया होता, यानी यहां प्लस और यहां माइनस, तो बताओ क्या होता, ये भी एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल और ये भी एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल। अब बताओ इसका डाइपोल ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल है, आयनिक मॉलिक्यूल है हाई डाइपोल। अगर वो कोवेलेंट फॉर्म में होता तो डाइपोल कम होता उसका। अच्छा, वाटर सॉल्युबल क्यों है, आयनिक और वाटर सॉल्युबल, जो भी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है ना, उसका डाइपोल ज्यादा होता है, वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, इसका रोटेशन बैरियर कम क्यों है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है इसके, कम है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने एक बॉन्ड तोड़ा है और स्टेबिलिटी बढ़ा दी है। जनरली क्या होता है, जब बॉन्ड बनता है तब स्टेबिलिटी बढ़ती है। फर्स्ट टाइम बॉन्ड तोड़ा, स्टेबल हो गया वो। समझे आप, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना, इसको है ना वो भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ज्यूटर आयन। इसका नाम ज्यूटर आयन है, या इसका दूसरा नाम है डाइपोलर आयन। ज्यूटर आयन मतलब एक ही मॉलिक्यूल में प्लस माइनस, डाइपोलर आयन मतलब एक ही मॉलिक्यूल में प्लस माइनस। ठीक है, तो जैसे देखो हाईली स्टेबल है ये। पहले एक बार ज्यूटर आयन की डेफिनेशन समझ लो। ज्यूटर आयन मतलब ये होता है, देखो दो टाइप के आयंस होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल सॉल्ट, जैसे NaCl, Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। एक होता है इंटरनल सॉल्ट, मतलब जैसे एक ही मॉलिक्यूल में प्लस माइनस। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में प्लस माइनस हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, ज्यूटर आयन। इसको बोलते हैं इनर सॉल्ट, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सॉल्ट। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ तुम कि अभी जो मैंने बनाया इनमें से कौन कौन ज्यूटर आयन है। पहला वाला ज्यूटर आयन है क्या, ये बताओ। नहीं है, इसका कैटायन अलग है, एनायन अलग, ये ज्यूटर आयन नहीं है। दूसरा वाला है, ये ज्यूटर आयन है, प्लस माइनस एक ही मॉलिक्यूल में होने चाहिए, सेपरेटेड नहीं होने चाहिए। तीसरा वाला, चौथा वाला सॉरी, ये नहीं है, डिफरेंट है ना, सेपरेटेड है ये, कैटायन अलग एनायन अलग, ये ज्यूटर आयन नहीं है। थर्ड बताओ, ये है। तो तुमको समझ में आया ज्यूटर आयन क्या होता है, इनर सॉल्ट है ना, एक होता है एक्सटर्नल सॉल्ट। उसको ब्रेक करके लिख लो, या मैं शेयर करूंगा, घर पे लिख लेना तुम्हें। मैं अभी PDF शेयर कर देता हूं, फिर तुम घर पे लिख लेना। तो कल मिलते हैं, फिर लेट हो गया थोड़ा, है ना, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो हाईएस्ट किसके रहे भाई, किसके 25 में से 25 करेक्ट थे, 24 करेक्ट किसी के। मैं वैसे तुमको ही देना चाह रहा था मैं, कि भूख भी लगी होगी, इसको आ जाओ। अरे नाम क्या तुम्हारा, सांभवी, बैठो। पवन जरा फोटो लेना। चॉकलेट भी आनी चाहिए।
ठीक है। और बॉयज में किसी के 24 करेक्ट है, बॉयज में 23rd 23 करेक्ट, 22 21 20, चलो रहने दो, अपूर्व आ जाओ, आओ जल्दी आओ अपूर्व। कौन सी चॉकलेट मिल रही है? अमूल की, मिल्क वाली है ना, वापस चुकानी है तुमको। ये लाइफ में कोशिश रखनी है कि कोई तुमको एक दे, तुमको 1000 वापस देना है। वेरी गुड, खुश रहो, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, चलो भाई, जय हिंद।